तो एपिसोड की शुरुआत में हमें कुछ जासूसों को दिखाते हैं। उनमें से एक बोलता है, बॉस हमारा तो अभी तक कुछ नहीं लगा। फिर सीन इदामुरा पर जाता है। वो एडी की सारी मूवी देख रहा था, सीन के हर डायलॉग को समझ रहा था और फिर अपना फ़ोन लेकर नोटबुक में कुछ लिखने लगता है। फिर ऐसा करते करते उसे रात से सुबह हो जाती है और सुबह एयरपोर्ट पर निकल जाता है। एयरपोर्ट पर जाते ही उसका सामना एडी के खास आदमी से होता है। वो इदामुरा के पेट में घुसा मारकर उसे बेहोश कर देता है और इदामुरा अगले सीन में एडी के सामने होता है। एडी शांति से इदामुरा से पूछता है, तुम भागे क्यों थे? इदामुरा बोलता है, मैं ये सौदा नहीं करना चाहता। एडी बोलता है, उसके लिए थोड़ी देर हो चुकी है। क्या तुमने बेचने का मन नहीं बनाया है? इदामुरा बोलता है, मैं बस जापान से बहुत तंग आ गया था। मैंने सोचा मुझे अब परवाह नहीं। एडी बोलता है, मुझे बताओ। इदामुरा बताने लगता है, मैंने अपना सब कुछ उस ड्रग में लगा दिया। मैंने अपनी पूरी जी जान से काम किया तेरे मिल पेटिशन के दर्द को कम करने के लिए, कुछ बनाने की कोशिश में। लेकिन जब यह बहुत शक्तिशाली निकला तब हर कोई मेरे सारे काम को कचरे की तरह फेंकने के लिए तैयार था। फिर मेरे एक साथी, जिससे मैंने सोचा मैं उस पर भरोसा कर सकता हूँ, उसने सारा क्रेडिट ले लिया। कहो या कहलाए जाओ, यही दुनिया का तरीका है जो मैंने सीखा है। वैसे भी ये मेरी स्टोरी है, आप जैसे एक सफल आदमी इसे रिलेट नहीं कर सकते। एडी बोलता है, तुम मेरे बारे में क्या जानते हो? इदामुरा बोलता है, मुझे पता है। वो कहते हैं आप बेकार मूवी बनाते हो अपने असली बिजनेस को छुपाने के लिए। एडी बोलता है, क्या तुमने मेरी फिल्म देखी है? इदामुरा बोलता है, मैंने खुद नहीं देखी, लेकिन ये सब लोग कहते हैं। एडी बोलता है, तुम भी उनके जैसे ही हो, उन चीज़ों की बुराई करने जिनके बारे में तुम्हें कुछ नहीं जानते। और फिर एडी अपनी फिल्म दिखाने लगता है। तभी इदामुरा तुरंत समझ जाता है कि वो कौन सी फिल्म है। एडी इदामुरा से पूछता है, क्या उसने यह फिल्म देखी है? इदामुरा बोलता है, देखी है। वो क्लाइमैक्स सीन जिसमें वो पहुंचता है उस औरत को बचाने के लिए जिससे वो प्यार करता है, वो क्लाइमैक्स सीन हर बार मुझे रोने पर मजबूर कर देता है। ऐसे ही इदामुरा उसे बताता है। इदामुरा आगे बोलता है, फिल्म्स ऑन ट्रेन और डिस्ट्रक्शन ऑफ द क्लिंग बैरियर के बारे में क्या? एडी बोलता है, सब मेरी है। इदामुरा बोलता है, मैं विश्वास नहीं कर सकता, वो मेरे लिए मेरी जान से भी बढ़कर है। एडी बोलता है, पॉपुलर ओपिनियन है कि वो सब कचरा है। इदामुरा बोलता है, फिर उनका ओपिनियन भाड़ में जाए। अपने सभी मूवीज़ के हीरोज़ को देखो, फ़र्क नहीं पड़ता उनके रास्ते में क्या आता है। वो कभी हार नहीं मानते, यहाँ तक कि सबसे मुश्किल पलों में भी उन लोगों की रक्षा करते हैं जिनसे वो उन्हें परवाह है। यही आपकी मूवी थी जिसने मुझे ये सिखाया है। एडी बोलता है, बिल्कुल यही तो मैं असल में बताना चाहता था। इदामुरा बोलता है, उनको लगता है एडी का सन अपने इलीगल कामों को छुपाने के लिए फंड देता है। झूठ, बिल्कुल झूठ। तुम सिर्फ उन मूवी में पैसा लगाते हो जिन पर तुम विश्वास करते हो। तुम ऐसी मूवी नहीं बना सकते अगर तुम सच में सिनेमा से प्यार नहीं करते। एडी बोलता है, मैं सुनकर काफ़ी खुश हुआ। मैं हैरान हूँ तुम मुझे कितनी अच्छी तरह से समझते हो। इदामुरा बोलता है, मैंने जो ड्रग बनाया मेरे लिए मेरे बच्चे जैसा है, जैसे कि तुम्हारी मूवी तुम्हारे लिए। एडी बोलता है, साकुरा मैजिक एक आर्ट का काम है। मैं तुम्हारी बहुत आदर करता हूँ, मैं खुशी से तुम्हारी प्राइस दूंगा। इदामुरा बोलता है, यहाँ तक कि उसे दुगनी भी कर दोगे? एडी बोलता है, दुगनी? $10 मिलियन तक? देखो मुझे पता है मैंने क्या कहा, लेकिन अब इससे ज़्यादा खींचो मत। इदामुरा बोलता है, तुम अपने बच्चे को बेचने के लिए कितना लोगे? मैं डील को और बेहतर कर दूंगा। और फिर वो अपनी बुक निकालता है। इसमें फॉर्मूला है, अगर कोई मेरे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेगा तो कोई भी साकुरा मैजिक बना सकता है। यह वास्तव में मेरा सब कुछ है। मुझे आपको देना सही लग रहा है, लेकिन क्या 10 मिलियन बहुत ज़्यादा है? एडी बोलता है, यह उतना भी ज़्यादा नहीं है। फिर सिर्फ प्रेजेंट में आता है। इदामुरा बोलता है, तो फिर मैंने पूरी रात जागकर एक फार्मूला बनाया जो दिखने में ठीक ठाक लगता। बस कोई रास्ता नहीं है कि तुम साकुरा मैजिक जैसा कुछ बना सकते हो, लेकिन एक बार मुझे मेरे पैसे मिल जाए, बाकी मेरी दिक्कत नहीं। लॉरेन एबी को बोलता है, तुम क्या सोचते हो? अभी सब हमारे प्लान के हिसाब से चल रहा है। एक सीधे चेहरे के साथ उन मूवीज़ की तारीफ करना एक शानदार चाल थी। इदामुरा तुरंत बोलता है, डे आउट सीरीज को कुछ मत बोलना, वो एक मास्टरपीस थी। फिर अगले सीन में एक आदमी बोलता है,
सॉरी, मैं पैसे नहीं लाया, एडी बोलता है। ये मेरा मनी ऑर्डर है। सप्ताह बहुत स्ट्रिक्ट आदमी है, इतनी बड़ी अमाउंट को संभालना किसी को भी नर्वस कर देगा। लॉरेंस बोलता है, अगर आपको कोई शक है तो मुझे ये मिटाने में खुशी होगी। एडी बोलता है, ठीक है, मैं पूछता हूँ। वैसे मैंने हर जगह चेक कर लिया है, मकोटो इदामुरा के बारे में कुछ पता नहीं चला। लॉरेंस बोलता है, आपको क्या लगता है जापान में कितने डॉक्टर हैं? इदामुरा बोलता है, हाँ, और मुझे सोशल मीडिया का से भी नफरत है, मुझे वहाँ नहीं ढूंढ पाओगे। लॉरेंस बोलता है, इसमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी गुप्त रखी है। एडी बोलता है, मुझे पता है, इसलिए मैंने अपने लोगों को जापान भेजा है। तुम जहाँ काम करते हो वहाँ। ऐसा नहीं है कि मैं तुम पे शक कर रहा हूँ, बल्कि मैं तुम्हें और गहरे से जानना चाहता हूँ। तभी हमें वो लोग दिखाए जाते हैं। वहाँ पर वो इदामुरा के बारे में पूछते हैं। तभी एडी का फ़ोन बजने लगता है। फिर वो इदामुरा के पास जाकर उसे गले लगाता है। फिर हमें दिखाया जाता है इदामुरा के दोस्तों और वो बूढ़ी औरत को, जो इदामुरा के बारे में बताते हैं, जिन्हें सुनकर एडी के आदमी एडी को बताते हैं। जैसे ही एडी के आदमी जाते हैं, वो लोग सामान लेकर चले जाते हैं। फिर अगले सीन में वो लोग सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। लॉरेंस इदामुरा से कहता है, लगता है हमें अपनी शर्त के द्वारा कहना होगा। और फिर लॉरेंस एडी से कहता है, जो भी हो, हमें आपका विश्वास पाकर खुशी हुई। पेमेंट के बारे में एडी बोलता है, मुझे लगता है हमें ये कहीं और करनी चाहिए। लॉरेंस बोलता है, अच्छा आइडिया है, वो यहाँ करना मेरे को भी सही नहीं लग रहा है। एडी बोलता है, तो तुमने नोटिस कर लिया? इदामुरा कंफ्यूज होता है। लॉरेंस बताता है, तुम्हारे वाले पीछे वाली बिल्डिंग का टॉप फ्लोर देखो, वो निगरानी रखने के लिए बिल्कुल सही जगह है। एडी बोलता है, तुमसे कुछ नहीं छिप सकता। फिर उन डिटेक्टिव के बॉस को दिखाते हैं, वो सालों से मेरा पीछा कर रहा है। इदामुरा चौंकते हुए बोलता है, तुम पुलिस के द्वारा नज़र रखी जा रही है? लॉरेंस बोलता है, मैं सहमत हूँ, सौदा किसी सुरक्षित जगह पे करना समझदारी होगी। एडी सरदार को गाड़ी निकालने को कहता है। एक आदमी बोलता है, कासानो अपनी चाल चल रहा है। फिर एडी की गाड़ी के पीछे वो लोग चले जाते हैं। फिर कुछ देर बाद एक और गाड़ी बाहर निकलती है। एडी बोलता है, वो बेवकूफ़ पुलिस वाले पूरी तरह से इसमें फंस गए। लॉरेंस बोलता है, लगता है वो इतने भी बेवकूफ़ नहीं है। उनका बॉस बोलता है, उनसे अपनी नज़र मत हटाना। एडी बोलती है, क्या हम चोर पुलिस खेलने वाले हैं? एडी बोलता है, तुम्हारे लिए कुछ भी स्वीटहार्ट। एडी फिर सालादार से उनका पीछा छुड़ाने को बोलता है। फिर सालादार गाड़ी को तेज़ भगाता है। उन ऑफिसर का बॉस बोलता है, उनके पीछे, उनके पीछे। फिर वो लोग दूसरे रोड पर चले जाते हैं। वो पुलिस ऑफिसर भी उनका पीछा करते हैं। एडी इदामुरा से बोलता है, वहाँ मत देखो। तभी एक ट्रक आता है, लेकिन सालादार गाड़ी को मोड़कर बच जाते हैं। फिर सालादार बोलता है, कस के पकड़ो, और फिर वो गाड़ी को दूसरी तरफ जाने लगते हैं। पुलिस वालों की भी गाड़ी उनका पीछा करती है, लेकिन सालादार उनकी गाड़ी को ठोक देता है, जिससे उनका एक्सीडेंट हो जाता है। फिर एडी कुछ देर बाद एक आदमी को फ़ोन करता है और पूछता है, क्या तुम ठीक हो? एंडरसन, जो कोई और नहीं बल्कि उन डिटेक्टिव का बॉस होता है, वो बोलता है, मैं लगभग मर ही गया था। एडी बोलता है, खैर यही होता है जब तुम पूरे ज़ोर शोर से मेरा पीछा करो। एंडरसन बोलता है, मुझे इसे कानूनी रूप से दिखाना होगा ताकि मेरे आदमी पकड़े ना जाए। मेरा बेस सूट भी ख़राब हो गया। एडी बोलता है, ठीक है, मैं तुम्हें इसके पैसे दे दूँगा और तुम्हें एक बोनस भी दूँगा। फिर एडी फ़ोन कट कर देता है। बोलता है, उस इंसान में तमीज़ नहीं है। इदामुरा बोलता है, क्या? लॉरेंस बोलता है, समझा, तो वो भी तुम्हारे चालों में से एक है। एबी बोलती है, और वैसे भी वो बिना किसी रीज़न के सालों तक उसका पीछा नहीं करेगा। फिर वो एक शराब की फैक्ट्री में आते हैं। एबी बोलती है, मुझे शराब से प्यार है। एडी बोलता है, अब यहाँ हम ड्रग बनाते हैं, ये मेरा अड्डा है। लॉरेंस बोलता है, समझा, तुम यहाँ पर ट्रक भर के साकुरा मैजिक बना सकते हो। और फिर वो इदामुरा से फार्मूला मांगता है। एडी बोलता है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं एलए में एक सुशी प्लेस है जहाँ पर मैं अक्सर जाता हूँ, वहाँ पर बहुत अच्छी सुशी मिलती है, लेकिन जब से वहाँ का शेफ बदला है, उसके सुशी का टेस्ट ख़राब हो चुका है। यानी कि उसके पास उस पुराने वाले सुशी का फार्मूला था। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्वालिटी कोई ऐसी चीज़ नहीं जो तुम एक रेसिपी फार्मूले से बना सको। ट्रेनिंग और डिटेल पर ध्यान दिए बिना ये बेकार है। और साकुरा मैजिक एक मास्टरपीस है, इसलिए तुम मेरे लिए ये बनाओगे। तुम यहाँ मेरे लिए साकुरा मैजिक बनाओगे, जो यहाँ हम सब इसे देख सकें। फिर सीन चेंज होता है। एंडरसन पर आता है, जो अपने बेस में जा रहा था। जब वो आकर देखता है तो कुछ लोग उसका इन्फॉर्मेशन चेक कर रहे थे। एंडरसन बोलता है,
ये तुम लोग कौन हो? क्या कोई मुझे बताएगा कि तुम आखिर यहाँ कर क्या रहे हो? फिर एक लड़की बोलती है अपना काम। मैं हूँ FBI स्पेशल एजेंट पोला डेकेस। एंडरसन बोलता है क्या तुम डिकिंसन हो? पोला बोलती है तुम्हारा उससे क्या मतलब था? जिसने निकोलस मोरार को सलाखों के पीछे डाला और साइमन फैमिली को कुचल कर रख दिया। तुम्हारे इनकम्प्लीशन को देखते हुए मैं इसे ऑपरेशन को संभाल रही हूँ। एंडरसन बोलता है यह मेरा मिशन है, ये इनकम्प्लीट नहीं है। पोला उसका कॉलर पकड़कर बोलती है अगर ये इनकम्प्लीट नहीं है तो यह जानबूझकर किया गया है। चीफ इंस्पेक्टर एंडरसन, पोला धीरे से कहती है मैं जानने को बेताब हूँ किसने तुम्हारे होम वेकेशन और विदेश में तुम्हारी बेटी की पढ़ाई के लिए पैसे दिए। पोला एंडरसन को 2 ऑप्शन देती है, या तो तुम जेल जाओ या फिर मेरा साथ दो, चॉइस तुम्हारी है। फिर सीन कट होकर इदामुरा के पास आता है जो काफ़ी डरा हुआ था। एडी बोलता है काम शुरू करो। इदामुरा बोलता है नामुमकिन, मैं ये नहीं कर सकता। एडी बोलता है क्या मतलब है तुम्हारा, क्यों नहीं? इदामुरा बोलता है मैं ऐसी गंदी जगह पर कुछ भी कैसे बना सकता हूँ, ये गंदी है और ये इंस्ट्रूमेंट बेकार है। एडी बोलता है मुझे कोई दिक्कत दिखाई नहीं दे रही है। इदामुरा बोलता है मैं बता रहा हूँ कि इस जगह पे मैं वो क्वालिटी नहीं मिलेगी। लॉरेन बोलता है तुमने उस लैब को नहीं देखा जिसमें डॉक्टर काम करते थे, हम बात कर रहे हैं बिल्कुल साफ जगह की। एडी बोलता है मैं माफ़ी चाहूँगा, मैं इस पूरी जगह को रिनोवेट कर दूँगा, मैं इस जगह को तुम्हारी लैब की हुबहू नकल उतारूँगा। फिर सीन एंडरसन पर जाता है, वो बोलता है मैं कोऑपरेट करूँगा। पोला बोलती है लॉरेन गैंग एक बहुत बड़ी घोटालेबाज है, उन्होंने अपनी गैंग में एक जापानीज लड़के यानी इदामुरा मकोटो को लिया है, हम उसका इस्तेमाल करके लॉरेन गैंग और कसानो फैमिली को नीचे गिरा सकते हैं। फिर वह सभी आदमी अपना मिडल फिंगर दिखाते हैं, जिससे ही पोला उनकी तरफ देखती है वो लोग अपना फिंगर नीचे रख देते हैं। फिर अगले सीन में एडी सालाज़ार को इदामुरा का ध्यान रखने को कहता है क्योंकि इदामुरा उसके लिए खजाने से कम नहीं है। फिर वह सालाज़ार के कमरे में होते हैं। सालाज़ार बोलता है ये तुम्हारा रूम है, मेरी चीज़ों को छूना मत, मैं नीचे सोफे पर सो रहा हूँ। और फिर उसके लिए कुछ कपड़े जाकर लाता है, इन्हें पहन लो। फिर जब सालाज़ार चल जाता है तो इदामुरा बोलता है मेरे तो एल लग गए, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना मेरी लेट हो जाने की वजह से। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड बेल आइकन भी ऑन कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, तो मिलते हैं अगली वीडियो में।